बच्चों मैं आप लोगों को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स बताने जा रहा हूँ। देखिए बच्चों, इसके लिए मैंने एक सीक्वेंस बना रखा है। इस सीक्वेंस को मैं आपको याद करने का तरीका भी बड़ा आसानी से बता दूंगा। इसके अंदर सबसे पहले लिखा जाता है प्रॉफिट एज पर बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपको 2 साल के बैलेंसेस दे रखे होते हैं। आप करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर बैलेंस को माइनस कर दीजिए, देन यू गेट द प्रॉफिट एज पर बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है बच्चों। देन उसके बाद आपको चार चीज़ें प्लस करनी है, जिनको मैंने GIP स्क्वायर का नाम दे रखा है। G से जनरल रिजर्व है, I से इंटरिम डिविडेंड है, P से प्रपोज डिविडेंड है और अगले P से प्रोविजन फॉर टैक्स है। तो GIP स्क्वायर आपको प्लस करना है प्रॉफिट के अंदर, इस बात को ध्यान रखिएगा। G से जनरल रिजर्व, I से इंटरिम डिविडेंड, P से प्रपोज डिविडेंड और अगला P है प्रोविजन फॉर टैक्स। जनरल रिजर्व जो लेना है उसमें भी आपको डिफरेंस देना है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। जनरल रिजर्व की तरह और भी रिजर्व हो सकते हैं, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वगैरह भी, बट मोस्ट कॉमनली जनरल रिजर्व ही दे रखा होता है। इंटरिम डिविडेंड आपको जो आपने करंट ईयर में पे किया होगा, ये वो डिविडेंड होता है जो साल के दौरान ही डिसाइड किया जाता है और साल के दौरान ही पे कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों। फिर आपको प्रपोज डिविडेंड लेना है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, इसको हम भी कह सकते हैं कि फाइनल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज द प्रपोज डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। इट बिकम्स द फाइनल डिविडेंड विच इज पेड ड्यूरिंग द ईयर एंड इट इज़ अप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको प्रोविजन फॉर टैक्स लेना है, जो कि करंट ईयर का लिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपको GIP स्क्वायर क्लियर हो गया। जनरल रिजर्व जिसमें डिफरेंस इंटरिम डिविडेंड जो आपने करंट ईयर में पे किया होगा, ये पेड एंड डिक्लेयर ड्यूरिंग द ईयर ही होता है। प्रपोज डिविडेंड इज द फाइनल डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, इस बात को ध्यान रखिएगा। एंड प्रोविजन टैक्स फॉर द करंट ईयर। उसके अलावा दो तीन चीज़ें और भी हैं जो रेयरली आ सकती हैं, जैसे कि टैक्स रिफंड, अगर कोई है रिफंड ऑफ टैक्स तो वो माइनस कर दीजिएगा। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, जैसे कोई इंश्योरेंस क्लेम रिसीव किया है, तो वो भी माइनस कर दीजिएगा। और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है तो माइनस कर रहे हो, लॉस होगा तो क्या करना चाहिए, प्लस करना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें जो लास्ट की लिखी हैं वो रेयर चीज़ें ही हैं। इससे आपका जो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकल आता है बच्चों। ठीक है बच्चों। तो आप इससे जुड़े हुए इलस्ट्रेशंस जो हैं वो भी आराम से कर सकते हैं ऑफ द फिर बुक, एज वेल एज जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है ऑफ द बुक TS ग्रेवाल। तो उससे आपको ये आपको हर एक क्वेश्चन में ही आगे जाके जहाँ जहाँ भी आपको ऑपरेटिंग करना होगा वहाँ तो ये करने को आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चों। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकाला जाता है वो मैंने आपको उसमें बता दिया है। आप इससे रिलेटेड हुए इलस्ट्रेशन भी आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों। और उम्मीद है कि ये स्टेटमेंट से आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और आपको ये GIP स्क्वायर भी अच्छा लगा होगा। मोस्ट कॉमनली GIP स्क्वायर ही आया करता है, लास्ट के तीन चीज़ें थोड़ा रेयर ही होती हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों।